हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको रीजनिंग का एक सेट सॉल्व करेंगे जो आपके CHSL के एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चनों को सोचते हुए हमने एक सेट बनाया है जो आपकी बहुत मदद करेगा प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है या नहीं हुई है तो आपको ये टॉपिक आने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको CHSL के एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो देखिए ज़रा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सवाल है और मैं आपको फ़ोन में भी देखूँगा। देखो, डिजिटल बोर्ड जो होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देता है और हमारे पास वो डायरेक्ट नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए हम ऐसा दिखाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन जो उसने दिया है ज़रा आप उसको देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। देखो, सबसे पहली कंडीशन आपको ऊपर जो मन करे वो दिशा मान लेनी है। तो अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ पूर्व माने, उत्तर माने, पश्चिम माने, कोई सा भी माने। अगर आप ऊपर पूर्व मानते हैं तो उल्टे हाथ पे उत्तर होता है, बस आप ये बात रखिए। ओके, अगर आपकी सीट ऐसे होती है, देखो किसी का मुंह ऐसे हो जाता है तो अपने सामने, मतलब मुंह के सामने पूर्व माने, ये बात आप समझिए। मुंह के सामने पूरब और उल्टे हाथ पे उत्तर। उत्तर जो होगा वो उल्टे हाथ की तरफ होगा, मतलब लेफ्ट। उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व के आप उत्तर माने, दक्षिण माने, आप जो चाहे माने, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल करने के दौरान परेशानी नहीं होती। तो उसने जो बोला है, देखो उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर हो गया। उसने बोला है एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। देखो ये है वो पॉइंट, दक्षिण की ओर चला। उसके बाद वह समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है। देखो समकोण पर नीचे की तरफ, अगर वो ऐसे चलेगा तो दायां हाथ नीचे रहेगा, मुड़ता है, और फिर समकोण पर दाईं ओर मुड़ता है। अगर वो नीचे चलेगा तो फिर दायां हाथ इधर रहेगा। ओके, देखो ऐसे चलेगा तो दायां हाथ नीचे की तरफ, और अगर वो ऐसे चलेगा तो दायां हाथ इधर की तरफ, और इस तरफ जो उसकी दिशा आई वो उत्तर वापस आ गई। तो उसने बोला है इस समय किस दिशा की ओर चल रहा है। तो सामने वाली जो दिशा है वो उत्तर है। देखो पहला सवाल हमारा हो गया, दिशा से रिलेटेड था, जो नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन उसने समरूप से है। देखो पुस्तक समरूप से है, पुस्तक, और पुस्तक के लिए उसने सेल्फ का यूज किया है, सेल्फ। देखो पुस्तक हमेशा सेल्फ में ही रखी जाती हैं। उसी प्रकार कपड़े जो रखे हैं वो चार ऑप्शंस हैं, हैंगर, कबाड़ और वार्डरोब। देखो कपड़े जो रखे जाते हैं हमेशा वार्डरोब में ही रखे जाते हैं। ओके, हमेशा। कबाड़ में तो सामान होता है, या बाकी जो है हैंगर पर कपड़े लटकाए जाते हैं, और ब्यूरो का नहीं, क्या ये अलग से दे दिया है, तो वार्डरोब आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने जो दिया है वो वेन आरेख का है। देखो उसने 3 नाम दे दिए हैं, बाघ, हाथी और पशु। देखो जरा यहाँ पर मैटर आता है पशु का। जो मैटर है, आप ऐसा ना सोचें कि पशु गाय और भैंस और बकरी सिर्फ पशु यही हैं। बाघ और हाथी ये दोनों भी पशु की ही श्रेणी में आते हैं, चाहे ये जंगल में हो चाहे जंगल से बाहर। ओके, ये पशु ही हैं, एनिमल हैं ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। पशु हमारा ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखो एक आकृति बनाकर दी है, जरा वो आकृति देखिए वो क्या है। ये है वो आकृति। ये है आकृति। दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखो आयत रेक्टेंगल, लाइक रेक्टेंगल की बात करिए उसने। रेक्टेंगल आयत जो होता है हमारा रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। तो देखो जरा, एक तो आयत यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब नाम लिख देता हूँ ताकि आपको लगे ABCD, मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो 4 तो ये रहे सीधे सीधे। अगर हम आगे के देखें तो एक यहाँ से लेके यहाँ तक रहा, देन एक और जस्ट एक नीचे, 2, 3 और एक 4 ही ये रहे। ओके, और एक बड़ा वाला रहा, मतलब सबसे बड़ा, 4 4 8 और एक
9 आयत हैं इसमें, जो कि जैसा कि ऑप्शंस आपने दे रखा है, और देन डी ऑप्शंस। ओके, तो आंसर हो गया हमारा 9। अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये बोलता है शब्दकोश के क्रम में रखो। देखो शब्दकोश के क्रम में रखने के लिए आपको जो क्वेश्चन है वो कैसा करना है, आपको स्क्रीन पर सवाल होगा जैसा कि स्क्रीन पर दे रखा है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसने जो ऑप्शंस दे रखे हैं बस उन्हें लिखते हैं। शब्दकोश के क्रम में रखने के लिए 1 2 3 और 4, शब्दकोश के क्रम में रखने के लिए बस आपको सबसे पहले ये गिनती लिखनी है, और उसके बाद देखिए जरा, सबसे पहला अक्षर बी सबका सेम है, इसे नहीं लिखना, दूसरा आई ये भी सेम है, इसे भी नहीं लिखना, और तीसरा बदल जाता है, इसका एल है और इसका एफ, और इसका एल है और आगे वाले का एल। अगर हम देखें शब्दकोश के क्रम में रखने पर सबसे पहले दूसरा वाला आ जाएगा, तो ये दूसरा वाला जिस ऑप्शंस में है आप उन्हें भी लिख लीजिए। देन ए बी सी और एक डी, देखो दूसरा इन चारों में से जिसमें सबसे पहले आ रहा है बस आप उसे देखिए। देखो सिर्फ बी हट गया, बाकी इन तीनों में दूसरा पहले आता है। ओके, यहाँ से इसे हटा देते हैं और आगे चले बस ये दोनों तीनों, सॉरी, और आगे देखिए इससे आगे वाला, इस एल से अगला वाला एल है, और इस एल से अगला वाला ए है, और इस एल से अगले वाला आई, और हमारा शब्दकोश का क्रम यहीं से हो जाएगा। देखो 2 के बाद सबसे पहले जो आएगा वो 2 तो इन तीनों का आ ही गया है, और अब जो सबसे पहले आएगा वो 3 आएगा। बस आपको ये 3 देखना है, 3 सबसे पहले किस में आ रहा है। देखो पहले वाले में 3 नहीं आ रहा, इन दोनों में 3 आता है। 2 के बाद 3 आ गया, और अब ये सिर्फ ये 2 बचे। ओके, और आगे चलते हैं, अगर हम देखें, अगर हम इसे भी हटा दें तो इन दोनों में जो पहले आएगा वो एफ जी एच आई जे के एल, आई जे के एल, पहले आई आता है, मतलब 3 के बाद सबसे पहले 4 आएगा, और ऑप्शंस बनता है सी, धन आंसर। ओके, शब्दकोश के क्रम में रखना देन बहुत सिंपल होता है। अगर आपने हमारी पूरी वीडियो डिटेल में नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम आपको, आप उसमें शब्दकोश के क्रम वाला चैप्टर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, देन कोडिंग डिकोडिंग से है क्वेश्चन नंबर 6। उसने कोडिंग डिकोडिंग में ये बोला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में JET, इसका मतलब है 33। ओके, उसके बाद MET, मैट का बताया है, मैट का कोड है 36। उसके बाद उसने पूछा है SIX 6 का। तो देखो आपको करना क्या है, बस आपको ये पता करना है 33 आएगा कैसे। देखो E जो आता है वो 5th नंबर पे आता है, T आता है 20 नंबर पे, और J आता है 10 पे। अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 10 5 15 और 20, ये होता है 35। अगर मैं 35 में से 2 माइनस कर दूं तो 33 आ जाएगा। मतलब ये बात क्लियर, आपको 33 लाना ही होगा, तो 33 माइनस करने पे आ गया। अब जरा इसकी बात कर दें, T देन +5 और ये होता है 13, 13 और 5 18, 18 और 20 38 हो गया टोटल। और 38 में से जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो 36, ये भी ठीक है। बात करते हैं 6 की। देखो ये 9 पे आता है, ST ये 19 पे आता है, XYZ ये आता है 24 पर। और अगर हम इसको देखें 9 9 18 18 मतलब 28, 28 और 4 32, 32 और 4 32 और 20 52, ये टोटल हो गया 52। देन 52, और 52 मतलब अब इसमें से 2 अगर हम माइनस कर दें तो 50 है द आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में दे भी रखा है उसने बी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने दे रखा है उसे देखिए, ये क्वेश्चन है बोर्ड मास, मतलब गणितीय संक्रिया से। ओके, गणितीय संक्रिया में उसने भाग को प्लस, प्लस को माइनस, माइनस को गुणा, गुणा को भाग बोला है। और ये क्वेश्चन आता है 48 × 6 - 5 डिवाइडेड बाई 8 और प्लस का 1, इसे है। तो सबसे पहले निशान चेंज कर लेते हैं। उसने बोला है मल्टीप्लाई का जो निशान है उसको तो डिवाइड बोल दिया है, और माइनस के साइन को उसने बोला है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई, और डिवाइड के निशान को बोला है प्लस, देन 8, और प्लस के निशान को बोला है माइनस। मतलब हमको जो सॉल्व करना है वो ये है जिसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करना है इसे सॉल्व। ठीक है, अगर आपने हमारी बोर्ड मास से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ओके, तो जरा इसे देखिए। सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, का की के, और ये दोनों निशान नहीं है, बाकी सबसे पहले डिवाइड मतलब भाग देना है। तो 6 से इसमें भाग दिया, 6 × 8 = 48, उसके बाद मल्टीप्लाई,
और प्लस, और इसमें से इसे घटा सकते हैं डायरेक्ट। 8 पंजे 40 और 7 47 का आंसर। ओके, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा बहुत मैथ आना चाहिए। ओके, 47 जैसा कि उसने ऑप्शंस में दे रखा है ए। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है जरा देखिए जरा। ये बोलता है एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर, देखो ये है एक पंक्ति, ए बाएं से 9वें स्थान पर, इधर से ए बाएं से 9वें स्थान पर, और बी दाएं से 5वें स्थान पर, और बी दाएं से 5वें स्थान पर, इधर से ये 5वें स्थान पर है। ओके, ये बोलता है ए तथा बी अपने स्थानों को अदला बदली कर लें तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाता है। जब ये स्थान बदल लेते हैं तो ए 18वें स्थान पर हो जाता है, ए यहाँ पर। तो उसने बोला है बी का दाएं से स्थान बताइए। देखो ये सब करने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको कुल निकालने होंगे। देखो कुल निकालने के लिए आप इस प्लेस को देखिए, इस प्लेस की हमें लेफ्ट से भी पता है और राइट से भी पता है, दोनों पता है। तो आप इस 18 में बस इस 5 के इधर जो बचते हैं वो 4 आप इन्हें ऐड कर दीजिए, सबसे पहली कंडीशन। तो 18 4 22, कुल तो इतने हो गए। और स्थान दाएं से बी का स्थान बताना है। देखिए जरा, दाएं से बी का स्थान निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन आपको 22 पता ही है, और माइनस आपको माइनस करना है। बी की प्लेस बदलने के बाद जो आई है वो यहाँ पर आई है, मतलब इस वाली प्लेस में नीचे आना है, और नीचे जो ये वाले प्लेस में आगे वाले हैं मतलब 8, सिर्फ ये माइनस कर देने हैं इसमें से 8। ओके, मतलब 14 का आंसर। ओके, ये है पंक्ति वाले क्वेश्चन। अगर आपने हमारी पंक्ति वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। ओके, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन देखिए जरा, 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये बोलता है ए, ये रक्त संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए डी की माँ है, ए डी की माँ। देखो जो फीमेल होता है उसके लिए हम माइनस का निशान लगा लेते हैं और माँ लिख देते हैं यहाँ पर। ए डी की माँ है और बी की बहन, ए डी की माँ है और बी की बहन, ये यहाँ पर बहन लिख दिया। जस्ट इसके आगे है बी की एक बेटी सी है। देखो इसकी एक बेटी है सी, और ये तीर का निशान ऊपर करा और यहाँ पर बेटी लिख दिया। आगे बोलता है जो एफ से विवाहित है, मतलब एफ कोई लड़का है जो इसका पति है, ये भी लिख दिया। जस्ट उसके बाद बोलता है जी ए का पति है, मतलब यहाँ पर आ जाते हैं जी, और ये एक पुरुष है और ये इसका पति। ये है पूरा डायग्राम जो उसने बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़े रिलेशन को ऊपर रखें, छोटे को नीचे रखें, जहाँ आपका मन करे वहाँ पर रख सकते हैं। उसने आगे बोला है तो जी का डी से संबंध बताइए। देखो जी का इससे रिलेशन बनाना है, बस आपको कुछ नहीं करना। जी का रिलेशन इससे सीधा सीधा दे रखा है, पिता का रिलेशन है, मतलब वो कन्फ्यूजन है, सिर्फ इतना सारा दे रखा है क्योंकि जी का डी से पूछा है। जब ए डी की माँ है तो जी इसका पिता ही होगा आंसर। ओके, जैसा कि ऑप्शंस में भी दे रखा है। चलते हैं हम नेक्स्ट। उसने बोला है ये क्वेश्चन है आयु का, राज तथा अमन की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो राज और अमन ये दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4/3। वर्तमान है तो आप वर्तमान यहाँ पर लिख लें। ओके, उसके बाद बोलता है 5 वर्ष बाद। देखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु, 5 वर्ष बाद अमन की आयु 23 वर्ष हो जाती है, तो राज की वर्तमान आयु बताइए। देखो आप ये नॉर्मल क्वेश्चनों को भी अगर ट्रिक से करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको हटाइए यहाँ से, ये x हो गया और ये 3x हो गया। 5 वर्ष बाद यहाँ पर अमन की आयु 3x + 5 बराबर। देखो 5 वर्ष बाद आपको आगे आने के लिए 5 जोड़ना है, देन 23। 5 इधर लेके जाइए तो यहाँ पर 18 बचते हैं और 3x। ओके, 5 माइनस करना है 23 में से, 23 - 5 तो 18, और x की वैल्यू आई 3 × 6 = 18, 6। और वैल्यू निकालते हैं, अगर हम वैल्यू निकालें तो वैल्यू देखिए, राज की वर्तमान आयु बताइए। राज की ये वाली वर्तमान आयु बतानी है तो 6 की वैल्यू यहाँ पर रखी, 6 × 4 मतलब 24 था आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, जैसा कि 24 ऑप्शंस में भी दे रखा है। देखो कैलेंडर से सवाल आया है, जमाल का जन्मदिन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, 11। इसने बोला है जमाल
जमाल का जन्मदिन 29 फरवरी 1888, जन्मदिन है इसका, बर्थडे। उसके बाद आगे बोला है 29 फरवरी 1904 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए। देखो उसने मनाए बोला है, उसने 29 फरवरी 1904 तक, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी लीप वर्ष होते हैं सब काउंट करने हैं। देखो सबसे पहला लीप वर्ष, इसके बाद जो आएगा वो 1892 आएगा, फिर 1896 आएगा, और उसके बाद अगला लीप वर्ष जो आएगा वो 1904 में ही आएगा। मतलब ऑलरेडी उसने 3 बार अपना जन्मदिन मनाया। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाता है, अगर यहाँ पर आप 1900 को भी ले लेते हैं तो ये एक शताब्दी तो है, लेकिन शताब्दी ये 400 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए लीप वर्ष भी नहीं होगी। तो हमारा आंसर 3, जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है। ओके, देखिए ज़रा नेक्स्ट उसने बोला है, ये सवाल है मिसिंग टर्म, लुप्त पद से दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। ये है डॉट डॉट ए बी, ए डॉट डॉट बी ए डॉट और ए बी, ये सब पहली कंडीशन आप काउंटिंग करिए, इन्हें कितने हैं। देखो 2, 4, 6, 8, 10 और 2 12, टोटल हैं 12, और इसके फैक्टर जो बनते हैं वो 3 चौक 12 या 4 तिया 12, सिर्फ यही बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो आपको करना क्या है, 3 3 की एक लेयर लाइन खींच लेनी है 3 3 पे। ओके, और आपको अब सीरीज देखनी है कि किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है। देखो यहाँ मिडिल में ए आ रहा है और यहाँ मिडिल में, तो ये वाली तो इसके साथ और ये वाली इसके साथ। इससे पहले बी है तो आप यहाँ पर बी लिख दीजिए, ए बी, और आप यहाँ पर बी लिखिए, तो बी ए बी हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी और ए बी, तो हमारी जहाँ पर डॉट हैं सिर्फ अगर हम इन्हें लिखें तो ए बी बी, ए और बी, देन सीरीज बन गई ए बी ए, बी ए बी, ए बी ए, बी ए बी, और ये है वो लुप्त पद जो हमारा आएगा। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 12 के बाद अगर हम बात करें 13 क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 देखिए उसने 13वें में क्या दिया है, 16, 22, 34, 58, 106, क्वेश्चन मार्क और 394, ये है। तो देखिए ज़रा सीरीज, आपको यहाँ से यहाँ तक देखना है कितना एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्स्ट्रा बनता है वो 6 एक्स्ट्रा है। अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा देखें तो 12 एक्स्ट्रा बनता है। अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा देखें तो 24 एक्स्ट्रा बनता है। तो देखो ज़रा एक सीरीज बनती हुई चल रही है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और आगे जो आएगा वो 24 दूनी 48 ही आएगा, और आगे अगर देखें तो 48 दूनी 96। मतलब आपको ये वाली सीरीज निकालने के लिए इसको इसमें ऐड ही करना होगा। तो 106 में अगर 96 को ऐड करें, 6 6 12, 9 और 1 10, और 1 और 1 2, तो 202 का आंसर। ओके, जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है 202। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखो सीरीज के सवालों को आप प्रैक्टिस ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के सवाल करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं होता है, एग्जामिनर जिस टाइप के सवालों को देगा वो उसी के तरीके से सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 में उसने क्या बोला है। 14 की बात करें तो 14 में बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। देखो जरा, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं, देखो सबसे पहले आपको दाएं वर्ड लिख लेना है। ओके, और दाएं लिखने के बाद इक्वल करना है। उसने बोला है दाएं से बाएं। देखो अगर दाएं से बाएं बोलेगा तो ये दोनों अगर अलग अलग हैं तो आपको वो जो संख्या दी है वो प्लस कर देनी है। 7 + 10 = 17, प्लस हो गई। अब ये दाएं लिखा हुआ है तो आपको ये बाएं बनाना होगा। तो इसे बाएं बनाने के लिए 27 में से ये वाली माइनस कर देनी है, तो 10, और 10वां अक्षर J आता है, देन आंसर। जैसा कि आपके ऑप्शंस में भी दे रखा है, ऑप्शंस नंबर A। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक कैलेंडर का आ गया है। देखो पेपर में कैलेंडर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, लगभग 2 से 3 सवाल कैलेंडर के हर एग्जाम में आ ही जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो जरा आप इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है यदि 18 फरवरी 1997 इस दिन मंगलवार है, मंगलवार 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन? 18 फरवरी 1999, यहाँ वाला दिन आपको निकालना है। तो देखिए आपको निकालना कैसे है, कौन सा दिन होगा। देखो अगर आपका तारीख और महीना दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर अंतर करना है, सिर्फ वर्षों का अंतर और प्लस लीप वर्ष और अपॉन 7। देखो 99 में से अगर 97 घटाएं तो 2 आएगा। अगर 97 से आगे देखें तो कोई भी लीप वर्ष नहीं आता, तो 0 और 7 से भाग करा तो 2 ही आ गया। अगर आपका शेष बचेगा 0 तो जो दिन यहाँ पर है वही रहेगा मंगलवार, और मंगलवार से आगे को चलना है क्योंकि 97 से आगे 1 और 1 2 मंगल, बुधवार और बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार दिन आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। जरा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है 2 और 3 बजे के बीच, देखो जरा 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 5 मिनट की दूरी कब होगी। देखो 5 मिनट की दूरी बोला है उसने, 5 मिनट की दूरी, और 5 मिनट की दूरी का मतलब क्या है, आपको 5 मिनट में जितने डिग्री का एंगल बनेगा सबसे पहले आप उसे निकालिए, तो 5 × 6 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जरा एक बात समझिए, 5 मिनट की दूरी में सुई की स्थिति, मिनट की सुई पीछे भी हो सकती है और आगे भी, तो आपको दोनों एंगल निकालने होंगे। देखो थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h, एक रूल तो ये है, और थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 m, और एक रूल ये है। अगर आपने हमारी घड़ी की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो थीटा बराबर 11/2, देखो m की वैल्यू नहीं पता, माइनस यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली ली है 30 डिग्री, और h की वैल्यू जो होती है वो 2 हो गई, तो 30 दूनी 60, 60 इधर आएगा, तो 30 में 60 जुड़ने के बाद ये हो गया 90, और मल्टीप्लाई 2/11, ये होता है 9 दूनी 18, 180/11। अगर हम इसमें 11 से भाग दें तो 11 कम 11 और 11 छिंग 66, 16 सही 4/11, मतलब 2 बचकर 16 सही 4/11। एक आंसर तो ये हो गया। बस आप ये देखिए, ये दे रखा है क्या, 16 सही 4/11, देन ऑप्शन नंबर बी पर है। बस आप ये देखिए ऑप्शन ए भी निकल सकता है या नहीं। देखो ये है 30 डिग्री बराबर, और ये वाला 30 × 2 मतलब 3 दूनी 6, 60 डिग्री ये हो गया, 11/2 m। अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो 30 बचा माइनस का, और माइनस का 11/2 m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60 बराबर 11/2 m। अगर हम इससे भाग दे दें तो 11 × 5 = 55, 5 सही 5/11, मतलब ये भी निकल गया। मतलब ऑप्शंस ए और बी दोनों सही हैं, और उसने जो आंसर दे रखा है वो सी दे रखा है, तो आप सी पर ही टिक मारिए। ओके, ये हमारा हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जरा 17 में क्या बोला उसने, एक शब्द दिया है अरिस्टोक्रेटिक, ARISTOCRATIC, अरिस्टोक्रेटिक में कौन सा शब्द बनाना संभव है। देखो जरा ये चैप्टर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे भी इसमें क्या है, कौन सा शब्द बनाना संभव है का मतलब है आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है जो इसमें दे रखे हैं, कोई इससे एक्स्ट्रा ना हो जाए। मतलब एक्स्ट्रा कैसे, वो बात समझिए। देखो ए 2 बार दे रखा है, तो ए को सिर्फ 2 ही बार प्रयोग करना है, 3 बार नहीं करना। तो देखिए जरा ऑप्शंस A, B, C और D। ऑप्शंस डी की बात करें, अगर हम पीछे से आगे से कहीं से भी दे सकते हैं, कौन सा शब्द बनाना संभव है। देखो ऑप्शंस पहले वाले में ई दे रखा है, जो कि ई यहाँ नहीं है, तो ये नहीं बन सकता।
ऑप्शन डी वाले में भी ई दे रखा है तो ये वाला भी नहीं बन सकता, और ऑप्शन सी में भी ई दे रखा है, ये भी नहीं बन सकता। मतलब एक ही ऑप्शन आया, सिर्फ बी देन आंसर। देखो अगर आप इसमें अगर आप इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के दौरान कौन सा बनेगा ऐसा ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आपको जो ढूंढना है, जब वो बोलेगा कौन सा बनाना संभव है तो ढूंढना है कौन सा नहीं बनेगा, और जब वो बोलेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता तो वो निकालना बहुत सिंपल है। मतलब एक ही वे रहेगा दोनों करने के लिए। तो ई ढूंढना बहुत आसान है, जल्दी से आप 1 बाई 1 एक एक शब्द मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और जो सेट बनाकर आपके सामने सॉल्व किया है। इसी टाइप का आपका CHSL का जो एग्ज़ाम होगा 2023 में, सेम ऐसा ही लगभग आएगा। ओके, तो अगर आप इन टॉपिकों की तैयारी अच्छे से कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं की है तो आप उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।